पीसीओडी, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डिजीज, इसको हम लेवेंथर्ग सिंड्रोम भी बोलते हैं। मैं इसीलिए इसको स्ट्रेस देकर बोल रही हूँ क्योंकि इससे हमारे देश में हर तीसरी महिला जूझ रही है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्यों होता है, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है और चिकित्सा, हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो एंड तक देखें। हाय, मैं डॉक्टर रेशमा कश्यप। पीसीओडी, पीसीओडी का कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम बोले कि पीसीओडी इसकी वजह से होती है। फिर भी पीसीओडी का सबसे बड़ा कारण माना गया है पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होती है, उसका सबसे बड़ा कारण ओबेसिटी माना गया है। ओबेसिटी मतलब मोटापा। मोटापा क्यों बढ़ता है, मोटापा बढ़ने का तो सबसे बड़ा कारण है अपनी लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में क्या आप कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप ऑयली चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, आप फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, कुछ हेरिडिटी भी होता है, ये हो गया। इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में पेनक्रियाज जो होती है वो इंसुलिन को और इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगती है। उसकी वजह से क्या होता है कि ओवरी में एंड्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है, एंड्रोजन भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, तो उससे डायरेक्टली हमारे फॉलिकल्स पे असर पड़ता है। फॉलिकल्स क्या होते हैं, जो फॉलिकल्स अपने समय पे रप्चर होकर एग रिलीज करें वो नहीं करते हैं। तो जब एग रिलीज नहीं होगा समय से तो उससे क्या होगा, हमारी पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसे डिस्टर्ब होगी, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। कभी भी महिला को कभी 2 महीने पे, कभी 4 महीने पे या कभी 6 महीने पे पीरियड आएगा। अगर पीरियड टाइम से नहीं आएगा और फॉलिकल रप्चर नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, इनफर्टिलिटी होती है। ये हो गया। दूसरा, एंड्रोजन की मात्रा बढ़ रही है तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है। ये हार्मोन तो हमारे शरीर में रिलीज होते हैं, लेकिन ये एक सही मात्रा है। जब इनकी मात्राएं बढ़ने लगती तो ये अपने लक्षण देने लगते। जब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है, एंड्रोजन की मात्रा बढ़ती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे फेस पे एबनॉर्मल, महिला के फेस पे एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होने लगती है। जैसे पुरुष की दाढ़ी या मूछें होती है उसकी वजह, उसकी तरह महिलाओं में होने लगता है। ये एंड्रोजन की वजह से होता है। और पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उससे क्या होता है, वेलवेटी पिगमेंटेशन ओवर द नेक और नेप ऑफ नेक, पेशेंट के गर्दन के पीछे, गर्दन पे, एक्जली में और थाई पे, इन सब पे स्किन बहुत डार्क हो जाती है। इसको हम वेलवेटी पिगमेंटेशन कहते हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। ये सब हो गया। तब क्या किसी महिला का पीरियड एबनॉर्मल है तो उसकी वजह से हम बोलेंगे इरेगुलर है, एबनॉर्मल है, तो क्या हम बोलेंगे कि उसको पीसीओडी है? नहीं। ओबेसिटी की वजह से भी सबसे बड़ा कारण है कि पीरियड इरेगुलर हो जाता है, किसी भी महिला को तीसरे या छठे महीने पे आता है। तो पीसीओडी को डिसाइड करने के लिए क्राइटेरिया बनाया गया है जिसको रोटरडैम क्राइटेरिया बोलते हैं, जिसमें कि 3 सिम्टम दिए गए हैं। सबसे पहला दिया गया है इरेगुलर साइकिल, जिसमें कि पेशेंट को एमिनोरिया मिलेगी 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ये मिलेगा। दूसरा, क्लिनिकल और बायोकेमिकल एविडेंस, उसमें क्या रहेगा कि पेशेंट एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ लेके आएगी, एक्नी मुहासे हो जाएंगे और हेयर फॉल लेके आएगी। बायोकेमिकल में बात करें तो पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाएगी। लास्ट है कि यूएसजी फाइंडिंग, अगर हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का क्या मिलेगा, बहुत सारे फॉलिकल्स मिलेंगे जिसकी की मात्रा 12 या 12 से ज़्यादा होनी चाहिए और जो साइज उनका होना चाहिए 2 से 9 mm के बीच में होना चाहिए। और ओवरी जो होनी चाहिए वो बल्कि बड़ी ओवरी, क्योंकि ओवरी नॉर्मल से ज़्यादा बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि उसमें फॉलिकल कलेक्ट होते रहते हैं, रप्चर तो कर नहीं रहे हैं, फॉलिकल कलेक्ट हो रहे हैं, इससे ओवरी की साइज बढ़ जाता है। ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। अब पीसीओडी को हम ट्रीट कैसे करें?
पहले ही बताया जा चुका है कि पीसीओडी का कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं है। पीसीओडी हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से ज़्यादातर महिलाओं में या लड़कियों में हो रही है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। तो उसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे आप, जिस वजह से आपको पीसीओडी हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा, उस चीज़ को हमें रोकना है। तो सबसे पहले हमें अपना वजन कम करना है, एक्सरसाइज करनी है। तीसरा, अगर हमको कोई गलत एडिक्शन है उसको रोकना है। तो इससे हमारी बीमारी बहुत 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 कंट्रोल हो जाएगी। फिर भी अगर नहीं आपकी बीमारी कंट्रोल हो रही तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आई होप आप लोग को पीसीओडी के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कर सकते हैं। थैंक यू।